हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भाग 4 है। भाग 4 में हम इस क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। यदि आपने इससे पहले हमारा भाग 1, भाग 2 और भाग 3 यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने हिंदी का जो बेसिक है वहाँ पे हमने कवर कर दिया है। भाग 1 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे कि अल्पप्राण महाप्राण क्या होते हैं। भाग 2 आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन भाग 3 सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है? संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद का आपका जो टॉपिक है लगभग 1 घंटे में हमने कवर कर दिया है। आप वहाँ से जाके पूरा संधि 1 घंटे में अपना रिवीजन या जो भी नया है पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? समासन। समाज को भी हमारा कोशिश रहेगा कि 1 घंटे में ख़त्म करें, क्योंकि रिवीजन करने में आसानी होती है। जितना छोटा वीडियो रहता है, कॉन्सेप्ट बस हमारा रिवीजन होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारे एग्जाम में हो जाए, बस हमें यही करना है। तो आइए हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं समास। समास की परिभाषा देखिए। सबसे पहले समास क्या होता है लिखिए। लिखा हुआ है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने। यहाँ पे देखिए सार्थक भी है। सार्थक का इससे पहले हमने वीडियो पढ़ाया था संधि के पहले, तो संधि के पहले हमने बताया था कि सार्थक और निरर्थक दो शब्द होते हैं, उनका हमने मतलब बताया दिया। यदि आपको वहाँ देखना है तो आप हमारा संधि वाला जो वीडियो भाग 3 है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक का शब्द मतलब होता है कि उसका कोई अर्थ होना कंपलसरी है या उसका अनिवार्य है, क्योंकि अगर शब्द अर्थपूर्ण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक जब शब्द हो जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के देखिए दो पद होते हैं। इसमें दो पद कर सकते हैं या कर सकते हैं दो शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे घुड़सवार लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए घुड़सवार लिखा हुआ। तो घुड़सवार सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें दो पद का मतलब क्या होता है। जैसे पहला पद जो होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पद होता है दूसरा पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले पद और दूसरा पद में यही अंतर है, क्योंकि यहाँ पे जो समास है हमारा समास पूरा हमारा पहले पद पे ही और दूसरे पद का मतलब पे ही हमारा पूरा डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो घुड़सवार है, यहाँ पे देखिए ये जो घुड़सवार है, तो ये घुड़सवार क्या है? घुड़सवार जो है ये पहला पद है। पहला पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये सवार है देखिए यहाँ पे, ये जो सवार है इस सवार को हम क्या कहते हैं? जैसे सवार क्या है? ये दूसरा पद है। जब दूसरा पद होता है तो दूसरा पद को हम क्या कहते हैं समास की भाषा में? तो इसे कहते हैं उत्तर पद कहते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें, क्योंकि आप जब तक इसको समझेंगे नहीं पहला पद किसे कहते हैं दूसरा पद क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समास पूरा इसी पे निर्भर है। तो घुड़सवार का देखिए यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या है? अर्थपूर्ण भी है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये समास है। तो घुड़सवार, तो पहला पद घोड़ यानी पूर्व पद, सवार मतलब दूसरा पद मतलब सवार। तो इस तरीके से इसका समास हुआ था। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ, पहले शब्द को पूर्व पद, दूसरे शब्दों को उत्तर पद कहा जाता है। अब हम इसके देखते हैं भेद। समास के भेद देखते हैं। समास जो है कितने भेद हैं, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ सीधा सीधा पूछा जाता है कि समास के कितने भेद है। समास के जो मुख्यतः होते हैं 6 भेद होते हैं। समास के जो होते हैं मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा भेद होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पे जो बहुव्रीहि समास है सबसे महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास ही होता है, क्योंकि जो हमारा बहुव्रीहि समास है ये अलग से हम इसको अभी चर्चा करेंगे। हम कुछ चीज़ें जो है कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो हम यहाँ पे अभी केवल समास को हम देख रहे हैं कि एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि समास कौन कौन से पढ़ने हैं हमें। अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका हमें कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। इसका यहाँ आप ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं हम आगे। अब हम पदों की प्रधानता देखिए। दो पद हम आपको बताए थे, क्या? पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो पद होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तर पद जो होता है पहला पद होता है और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? दूसरा पद होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूर्व पद, पहला पद।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखिए प्रधान शब्द क्या है, नया शब्द है। प्रधान शब्द नया है, तो नया शब्द क्या है, प्रधान। तो प्रधान का मतलब क्या है कि जैसे हम आपको बता दें, प्रधान का मतलब होता है कि वो शब्द, मतलब उस शब्द का बहुत ज़्यादा वेटेज हो। जैसे अभी हम इसका एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रधान शब्द होंगे, एक प्रधान होगा और एक अप्रधान होगा, एक अप्रधान होगा। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या है, प्रधान है और अप्रधान है। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, तब आपको अच्छे से हो सकता हो समझ में आ जाए। चलिए आगे हम देखते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। इसमें क्या होता है, उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या हमने बताया, उत्तर पद का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरा शब्द। जो दूसरा शब्द होगा या अंतिम शब्द होगा उसे क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। यहाँ पे जो उत्तर पद होता है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से बस भी समझते हैं। अभी बस यहाँ पे एक देख लीजिए, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद जो होता है महत्वपूर्ण होते हैं, यानी एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, दोनों ही पद जो होता है अप्रधान होते हैं, अर्थात कर सकते कोई तीसरा जो अर्थ होगा उसका क्या होगा, प्रधान शब्द होगा। यहाँ पे कितने हैं, अभी में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब हम देखते हैं अविभाव समास में। देखिए यहाँ पे हमने क्या होता है, जो पहला पद है वो क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पे क्या है, जिस समास का पूर्व पद को हमने पहले बताया है, क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, क्या हो, प्रधान हो, ऐसे शब्द को अविभाव समास कहा जाता है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, या इसका पहले पहचान जो है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो पहला शब्द है उसमें क्या क्या लगा रहेगा, अनु लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, प्रति लगा रहेगा, भर, यथा, यावत, हर आदि का प्रयोग होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अविभाव समास है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए पूर्व पद हमने पहले बताया पहला पद, उत्तर पद क्या होता है, दूसरा शब्द होता है, और इसका शब्द हम पूरा देखेंगे। यहाँ देखिए प्रति लगा हुआ है ना, तो हमने यहाँ बताया इसका पहचान क्या है, प्रति है, प्रतिदिन। तो यहाँ क्या है, पहला पद जो है सबसे, ये अगर हम दिन को अलग कर दें, प्रति का मतलब अगर समझें तो प्रति मतलब होता है, ये क्या है, शब्द है। अगर इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे तो दिन मतलब दिन तो दिन होता है, लेकिन प्रति का शब्द यहाँ पे क्या है, ये प्रधान शब्द है, यानी इसके बिना क्या हो गया, प्रतिदिन हो गया। प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, इसका जो विग्रह मतलब इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, प्रत्येक दिन। उसी तरीके से देखिए आ गया। अब आ क्या है, यहाँ पे देखिए आ भी है, ठीक है, आ जन, ये उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया। तो यानी पूर्व पद, अगर पूर्व पद को हटा दिया जाए तो ये जन्म हो गया, मतलब जन्म तो हो गया, लेकिन आ लगा जाने से क्या हो गया, ये पहला पद जो है इसी से पूरा इफेक्ट इस शब्द को बदल दे रहा है, ठीक है। तो आ का यहाँ क्या मतलब है, आ जन्म, यानी जन्म से लेकर, इसका क्या है, जन्म से लेकर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हमने एग्जाम्पल उठाए हुए हैं। अब चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम आपको पहले बताए थे, इसका क्या होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या होता है, दूसरा शब्द, दूसरा शब्द हमने बताया था, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह भी हम आगे दिखाते हैं आपको कौन कौन से होते हैं, का, को, के लिए, में से आदि, ये सब क्या होता है, लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आइए अब हम तत्पुरुष का एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें अच्छे से क्लियर होगा। हमने तत्पुरुष में बता दिया कि उत्तर पद क्या है, प्रधान होता है। जैसे देखिए राजा का कुमार, तो राजा के यहाँ देखिए का है ना, ये क्या होता है, गायब हो जाता है या लुप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है, राजकुमार। तो यहाँ जो कुमार शब्द है यही क्या है, प्रधान शब्द होता है, क्योंकि कुमार से ही पता चलता है कि वो राजा का बेटा है। इस तरीके से जैसे धर्म का ग्रंथ, यहाँ देखिए का है, यहाँ क्या हो गया, का लुप्त हो गया, गायब हो गया, तो यानी धर्म ग्रंथ तो है। अब देखिए ये ग्रंथ है, यहाँ पे धर्म है, धर्म क्या हो गया, पहला पद हो गया, ग्रंथ जो होता है उत्तर पद हो गया। तो धर्म है, लेकिन धर्म क्या चीज़ है, कोई धर्म है, जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं, तो यहाँ पे ग्रंथ लगा है,
तो अब इससे ये पता चलता है कि ये धर्म का कोई भी धर्म हो सकता है, इसका वो ग्रंथ है। यहाँ पे उत्तर पद जो है प्रधान होता है, जैसे रचना को करने वाला, तो क्या हो गया रचनाकार। तो यहाँ पे जो कार शब्द है ये प्रधान शब्द होता है, तो क्या हो गया रचनाकार हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद देखते हैं। देखिए तत्पुरुष अभी हमने पढ़ा, अब तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। अब इनको हम कारक चिन्हों के नाम के अनुसार हम देखेंगे कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपने अभी तक इंग्लिश में जितने भी पढ़े होंगे 7 पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमें केवल 6 ही पढ़ने हैं। उसका हम ध्यान रखना है कौन सा हमें छोड़ना है। छोड़ना क्या आपको पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो है 6 भेद ही माने गए हैं। देखिए ये रहा भेद, ठीक है, ये कारक है, उसका चिन्ह और इसका क्या है, ये अर्थ होता है कर्ता ने। यहाँ भी इसका जो कर्ता है उन ने का इसका चिन्ह है काम करने वाला, जो काम करता है उसी को कर्ता कहते हैं। कर्म, कर्म में क्या आता है को आता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कारण से जो होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान से को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से, ये से यहाँ जो है देखिए से यहाँ भी से यहाँ से, तभी इन दोनों का मतलब है। यहाँ पे जो से का मतलब है क्या होता है अलग होना। और संबंध में देखेंगे का की के नानी रा री रे, तो ये क्या है अन्य पदों से संबंधित होता है। अधिकरण में क्या है में आएगा पर आएगा क्रिया के आधार पर। तो यहाँ पे जो पहला वाला है हमें इसको छोड़ के बाकी जो 2 से 7 तक है तो ये हमें याद रखना है। यही हमारा क्या गया तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, जो दूसरा से लेके 7वां तक है तो 7 टोटल, लेकिन मैं पहला इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। हमें पहला नहीं पढ़ के क्या है हमें दूसरे से पढ़ना है कर्म को, ठीक है, कर्म से हमें स्टार्ट करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कर्म पुरुष, कर्म तत्व पुरुष, तो इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कारक कौन सा होता है, इसका जो चिन्ह होता है को होता है। यहाँ पे को क्या होता है लुप्त हो जाता है, लुप्त मतलब गायब हो जाता है। जब नया शब्द बनता है तो को शब्द का प्रयोग नहीं करते, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए कर्म को, यहाँ को शब्द आया ना, तो अब इसको क्या है यहाँ से हटा देंगे। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं कि नया शब्द पे क्या है को शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे समझ पर देखिए ये है समास गगन चुंबी। गगन चुंबी का मतलब क्या होता है गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पे देखिए को है ना, तो ये क्या हो गया लुप्त हो गया। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, यहाँ भी देखिए को क्या है लुप्त हो गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो यहाँ पे को शब्द क्या हो गया देखिए हट गया। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है तो आप इसका संधि विच्छेद जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, तब आपको ये शायद अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं करण तत्पुरुष, ठीक है। इसमें करण कारक की विभक्ति क्या है से के द्वारा है, जो लुप्त हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है क्योंकि करण से ही आप पूरा डिसाइड करते हैं। करण में क्या है से है, अभी हम से अलग से देखेंगे उसको क्या है अलग के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए क्या है करुणा पूर्ण, यानी करुणा से पूर्ण, यहाँ पे देखिए से आ गया ना, करुणा से थे, यानी जो इसका पद समास होगा वहाँ पे क्या होगा करुणा पूर्ण हो जाएगा। सूर द्वारा रचित, या कर सकते हैं सूर के द्वारा रचित, देखिए यहाँ पे के द्वारा भी आ गया अद द्वारा आ गया, चाहे यानी के आए द्वारा आए या केवल द्वारा आए तो भी हम क्या करेंगे लुप्त कर देंगे, तो यानी क्या हो गया सुरचित हो गया। भयाकुल, भयाकुल से क्या है भय से आकुल, भय से आकुल, यहाँ पे से शब्द आया ना तो से यहाँ पे देखिए लुप्त हो गया, तो क्या हो गया भयाकुल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। इसमें क्या है जो इसका जो कारक चिन्ह क्या है के लिए जो है वो क्या होता है लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, तो प्रयोग के लिए यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो गया इसमें लुप्त हो गया। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ के लिए देखिए अलग से है के लिए, ये कौन सा हो गया संप्रदान तत्पुरुष हो गया। स्नान के लिए घर, तो इसको हम क्या शॉर्टकट में बोलेंगे स्नान घर, तो यहाँ पे के लिए क्या हो गया ये तत्पुरुष हो गया। संप्रदान जो होता है तत्पुरुष होता है। आगे हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है से होता है। यहाँ आप देखिए से का मतलब क्या होता है किसी से अलग होने का जब भाव होता है
तो वहाँ भी से का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ सीन धन से क्या हो रहा है, मतलब ये अलग हो रहा है, मतलब इसके पास धन नहीं है, तो ये क्या है, धन से हीन, मतलब धनहीन हो गया। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर देखिए से है ना, से है क्या है, पथ भ्रष्ट हो गया। पथ भ्रष्ट का मतलब देखिए यहाँ से क्या है कि वो अपने पाथ से जो है भटक गया है, यानी वो पथ भ्रष्ट हो गया है। तो यहाँ से क्या है, वो अलग से, मतलब यहाँ पे अलगाव का जो भाव उत्पन्न हो रहा है, पाप से मुक्त, यानी पाप एक तरफ है, हम उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम उससे अलग होना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसका जो भाव है क्या है, पाप मुक्त है। यहाँ से क्या है, लुप्त हो गया है। आगे हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है, का है, की है, ये सब क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राजज्ञा, तो यानी राज्य की आज्ञा, यहाँ आप देखिए की है जो वो गायब हो गया। शिवालय यानी शिव का आलय, राजपुत्र यानी राज का पुत्र, यहाँ का है, ये सब क्या है, सब इसमें देखिए ये सब सारे लुप्त हो गए हैं, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, का को की जो भी आएगा संबंध इस तत्पुरुष कहलाते हैं। आगे देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में देखिए में है और पर है, ये शब्द जो है ये पहचान होते हैं, अभी क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, आप बीती यानी आप पर बीती, यहाँ पर आ गया ना, तो पर देखिए इसमें क्या है, लुप्त हो गया, यानी इसका जो समास है क्या है, आप बीती। पुरुषों में उत्तम, देखिए में आ गया ना, यहाँ पे देखिए में है, पर आए, कोई भी आए, तो यहाँ क्या हो गया, पुरुषोत्तम हो गया। पुरुषोत्तम है। शोक मग्न, शोक मग्न को क्या कहते हैं, शोक में मग्न है, तो ये शोक मग्न है, तो यानी यहाँ पे में है, देखिए यहाँ पे क्या गया, लुप्त हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो पहचान है क्या है, पर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास। अब हम यहाँ से देखिए, अब हमारा जो तत्पुरुष है वो समाप्त होता है। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, कर्मधारय समास। जिस समास पद का उत्तर पद हो, ठीक है, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। हमने बताया था अभी कि कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा किसको पद, जैसे कि कह सकते हैं कौन से पद को उत्तर पद कहते हैं, कौन से पद को पूर्व पद कहते हैं, तो उसको भी हमने बता दिया है। तो हम इसमें देखते हैं, जिसमें समस्त पद का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, और तथा पूर्व पद जो हो एवं उत्तर पद जो होता है उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, तो क्या होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। विग्रह करने पे कर सकते हैं, दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं वो क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। जैसे चरण कमल, यानी कमल के समान चरण हैं। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो क्या हो गए, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर पद जो है कमल, देखिए इसका कमल क्या है, ये उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, ये क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। जैसे महादेव, देव तो हैं लेकिन महादेव हैं, तो यहाँ पे क्या हो, उत्तर पद क्या हो गए, देव हो गए। तो इसमें क्या है, महान है जो देव में। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख है, चंद्र की तरह नहीं, चंद्र के समान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चंद्र मुख, मुख जो है वो क्या हो गया, उत्तर पद जो होता है यही प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं द्विगु समास। जीव शब्द का प्रथम मतलब पहला जो शब्द है गिनती आए, गणना हो अथवा व्यक्ति वस्तु पदार्थ या अन्य किसी संख्या या समूह का बोध करवाता हो, ऐसे शब्द को द्विगु समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे त्रिलोक, यहाँ आप देखिए त्रि लगा हुआ शब्द ना, तो इसका क्या है, शब्द जो प्रथम शब्द हो, जैसे गिनती हो या कोई गणना, कोई ना कोई संख्या की तरह मतलब आपको इंडिकेट करेगा, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा समास है, द्विगु समास है। जैसे दो, देखिए पहर, सप्त मतलब सात, दो मतलब दो, तो ये क्या हो गया, त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब क्या होता है, तीनों लोगों का समाहार, त्रिलोक। ठीक है, दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समूह। तो यहाँ आप देखिए दो जो शब्द है ये क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई संख्या आती है, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे सात, देखिए सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह क्या कहलाता है, सप्त सिंधु कहलाता है। तो अब यहाँ पे आपको लग जाएगा कि द्विगु समास क्या होता है, जिसके पहले कोई संख्या आ जाए तो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब एक राजा है कोई इस प्रजा का, कोई एक राजा है कोई इस प्रजा का, दोनों क्या है, अपने अपने महत्वपूर्ण पद होते हैं जनता के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं।
तो यानी जिस समास मतलब जो दोनों पद क्या होते हैं यहाँ पे देखिए प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास आप याद रखिएगा कि द, यहाँ पे देखिए दो द है ना, आपको आइडिया लग जाए द यानी दो है, दो, तो क्या हो गए, दोनों पद जो होता है प्रधान होते हैं। इसका जो पहचान है क्या है, अक्सर योजक चिन्ह के द्वारा कर लिया जाता है, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा योजक चिन्ह ही हो, कभी कभी अलग भी रहता है। तो ये हमेशा क्या होता है, विरोधाभासी होते हैं, या कहा जाए विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। यानी एक कोई कहेगा रात तो ये कहेंगे दिन, इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं इसका, जैसे ठंडा गर्म, तो ठंडा कहिए या कहिए, ठीक है। या शब्द की जगह हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह का भी यूज कर सकते हैं। देवासुर, देव और असुर, देवासुर हो गया। पाप और पुण्य, देखिए पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, और की जगह क्या गया यहाँ पर देखिए डैश लग गया, ठीक है। या की जगह पे देखिए क्या है, डैश, जिसे योजक चिन्ह के, देखिए पाप एक अलग है, पुण्य जो होता है इसका विरोधाभास है, यानी कह सकते हैं कि विलोम शब्द है। ठंडा देखिए है, गर्म है, तो ये क्या हो गया, ठंडा का विलोम शब्द क्या हो गया, गर्म हो गया। नदी और नाले, तो क्या हो गए, नदी नाले हो गए। यहाँ क्या है, दोनों पद अपने अपने जगह प्रधान शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो द है, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हम देखते हैं जब कोई शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो कि उन शब्दों के बारे में न बताकर क्या करे, जिनसे कि नए शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन किसी और व्यक्ति विशेष की विशेषता को बताता है या दर्शाता है, तो वो क्या हो गए, बहुव्रीहि समास हो गए। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, दोनों पद जो होता है अप्रधान होता है। आगे हम देखते हैं नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, किसके लिए कहा गया है, देखिए शिव के लिए कहा गया है। लंबोदर, लंबा और उदर, जिसका अर्थ क्या है, गणेश के लिए कहा गया है। चौलड्डी, चौलड़ी जो है, तो ये क्या है, चार और लड़ियां जिसमें माला बनी हुई है, ठीक है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो किसे बोल, दशानन किसके लिए बोला गया है, तो रावण के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं, उन शब्दों के बारे में न बताकर तीसरे शब्दों का निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए दशानन है, दशानन यहाँ पे क्या है कि 10 है आनंद, मतलब 10 सर जिसके हैं, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो रावण को ही इंडिकेट कर, यहाँ पे दोनों शब्द देखिए अलग है, लेकिन ये इंडिकेट किसे कर रहा है, रावण को इंडिकेट कर रहा है। आगे देखते हैं समास में अंतर क्या होता है, कुछ चीज़ों को हम समझ लें। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में जैसे कोई शब्द मिलता है तो उसमें समझ में नहीं आता कि हम कौन सा समास लगाए। कभी कभी क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझते हैं इसको। जैसे नीलकंठ है, नीला है जो कंठ, ठीक है, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब देखिए नीलकंठ है, नीला है कंठ, जिसका अर्थात यहाँ पे देखिए शिव के लिए बोला गया, तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास क्या हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। तो हम आपको बताए थे, तो जैसे कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, उत्तर पद जो होता है, कर्मधारय में क्या है, हमने बताया था उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, ठीक है। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद जो होता है अप्रधान होता है। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दशानन देखिए 10 आनंद का समूह, तो क्या हो गया, देखिए द्विगु समास। अब इसमें अंतर क्या है, देखिए 10 तो यहाँ शब्द लग गया, आपको पता चल गया कोई ना कोई संख्या आ गया, जिससे आप कह सकते हैं कि द्विगु समास में है। लेकिन क्या क्या कभी कभी दशानन जैसे 10 है आनंद जैसे हर रावण के लिए, तो यहाँ पे देखिए बहुव्रीहि समास भी कहा गया है। यानी जब एग्जाम्पल में दोनों ऑप्शन आए दशानन के लिए कि बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है, तो हमारे जो प्रायोरिटी होती है किस पे होती है, बहुव्रीहि समास पे होती है। तो हम हमेशा बहुव्रीहि समास पे टिक मारेंगे अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा। अगर नहीं है तो हमारा द्विगु समास का है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो हमारा समास है क्या है, ज्ञात करें कि किस समास के नियमों का सर्वाधिक, जिस नियम को सबसे ज़्यादा पालन करे तो वो समास के नियमों क्या है, वही समास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर सिर्फ शब्द दिया है, पूछा जाए कि शब्दों में कौन सा समास है, तो यह विकल्प दोनों में समास में से उस शब्द में ही हो सकते हैं। यहाँ पे दशानन देखिए द्विगु और बहुव्रीहि समास दोनों है। जैसे यहाँ पे दशानन जो है द्विगु समास और बहुव्रीहि दोनों समास है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका क्या है, उत्तर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होना चाहिए। अब देखिए बहुव्रीहि समास क्यों होना चाहिए,
क्योंकि बहुब्रीहि समास को जो होता है सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए ऐसी स्थिति में उत्तर हमेशा क्या होगा, बहुब्रीहि समास में होगा। जब बहुब्रीहि समास और द्विगुणी समास में कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन में है तो वहाँ क्या मानना होगा, ऑप्शन जो है बहुब्रीहि समास में मानना होगा। तो हमारा जो है आज का जो समास है, हमने लगभग सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे हमने कवर कर दिए। तो अब हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आएंगे। अगला भाग जो होगा भाग 5 होगा। हम उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी का जो क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी कवर करा के आपके सामने प्रेजेंट, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो अब भाग 1, भाग 2, भाग 3 जरूर देख के पहले, तब उसके बाद भाग 4 देखिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।